परेशान था मुझसे, अब बता कि जिंदगी का इम्तिहान कैसा है। स्कूल में जब इम्तिहान की बात आती है, स्कूल में जब वैल्यूज की बात आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब जिंदगी का इम्तिहान आता है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि काश काश हम पढ़ लेते, काश हम फलानी स्ट्रीम नहीं फलानी स्ट्रीम चूज कर लेते। मैं मैथ्स में अच्छा था, काश मैं ये बन जाता। मैं साइंस में अच्छा था, काश मैं ये बन जाता। तो अक्सर हम इसी चक्कर में पड़ जाते हैं कि काश मैं ये हो जाता, काश मैं वो कर लेता। बट दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू चूज योर मेन स्ट्रीम, योर गोल इन लाइफ। और जब मैं गोल की बात करती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय गोल? गोल का मतलब क्या है? कैन एनीबडी एलॉबरेट गोल? गोल का मतलब ये है कि गेट आउट एंड लुक। गेट आउट एंड लुक का मतलब है अपनी जिंदगी में उठिए और देखिए, बाहर देखिए, अपनी जिंदगी के बाहर देखिए कि क्या है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। गोल का मतलब है गेट आउट एंड लुक। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना पसंद करूंगी, पेंसिल का। पेंसिल से हमको कई सारे जिंदगी में एग्जाम्पल्स मिलते हैं। वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम पेंसिल। पेंसिल के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है उसका अंदर का, एक होता है उसका बाहर का। बाहर से अगर हम इसको देखते हैं तो ये बहुत ही कलरफुल है, अपीलिंग है, प्रेजेंटेबल है, जैसे कि हमारी जिंदगी। एवरी टाइम आई से द बेस्ट पिक्चर्स इन आवर लाइफ इज अबाउट दी फेसबुक प्रोफाइल एंड इंस्टाग्राम पिक्चर, एंड द वर्स्ट पिक्चर्स ऑफ इन आवर लाइफ इज द ड्राइविंग लाइसेंस एंड आधार कार्ड। तो अंदर और बाहर ये चीज समझना है। तो ये प्रेजेंटेबल है, कलरफुल है, अपीलिंग है जब मैं पेंसिल की बात कर रही हूं तो। लेकिन जब आप इसके अंदर देखते हैं तो ये जेन्युइन है, एक इतिहास बना देता है, वर्कबल है, सक्सेसफुल है। बिना कलम के, बिना पेंसिल के, बिना पेन के जिंदगी ही नहीं होती। इन द सेम वे द लाइफ इज कनेक्टेड ऑफ ए ह्यूमन इन टू एस्पेक्ट्स। दो चीजों से बनी है इंसान की जिंदगी, एक होती है बाहर की और एक होती है अंदरूनी, जो कि हमारे अंदर की। बाहर की जब हम बात करते हैं तो हम अपीलिंग होते हैं, प्रेजेंटेबल होते हैं, चार्मिंग होते हैं। ये हमारी बाहर की पर्सनालिटी है जो कि सारी दुनिया देखती है। जब हम अंदर की बात करते हैं तो अंदर हमें जेन्युइन होना है, गोल ओरिएंटेड होना है, पैशनेट होना है, स्किल्ड होना है, टैलेंटेड होना है। और ये पेंसिल हमें जिंदगी का तरीका, गोल का तरीका सिखा देता है, अगर हम सही तरीके से उस पर देखें तो, रोशनी डाले तो। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना पसंद करूंगी थॉमस एडिसन के बारे में। आप सब लोग जानते होंगे थॉमस एडिसन कौन है। वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिस्ट, पर्सनालिटी। बचपन में जब थॉमस एडिसन थे तो स्कूल से एक लेटर आया घर को कि कॉन्फिडेंशियल। मदर ने उसको ओपन किया, उस लेटर को खोला और वो पढ़ने लगे। और जैसे ही वो धीरे से पढ़ने लगे तो माँ के आंखों में आंसू आ गए। थॉमस एडिसन ने पूछा, लेटर में मेरी टीचर ने क्या लिखा है? तो माँ ने कहा, बेटा टीचर ने ये लिखा है कि आपके उतना चालाक बच्चा, आपके उतना काबिल बच्चा, आपके उतना स्किल बच्चा हमारे स्कूल में कोई भी नहीं है, और हमारे पास ऐसी टीचर ही नहीं है इतने काबिल बच्चे को पढ़ाने वाली। तो इसलिए कल से आप स्कूल नहीं जाएंगे। टीचर ने मना कर दिया क्योंकि हमारे स्कूल में कोई ऐसे टीचर नहीं है जितने इतने काबिल बच्चे को पढ़ा सके। तो थॉमस एडिसन की पढ़ाई घर में शुरू हुई, मुकम्मल हुई, और आज आप देख सकते हैं वो कहां पर है। कई सालों गुजर गए और थॉमस एडिसन के मदर की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद कई वक्त ऐसा आता है कि वो माँ की चीजें उठाकर समेट कर लगते हैं। तो वहीं पर एक लिफाफा मिला जो कि बचपन का खत था। थॉमस एडिसन ने उस खत को खोला और शॉक में आ गए। He started bursting into tears. रोने लगे। उस लेटर में यह था कि थॉमस एडिसन इज ए मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। वो बड़ा ही मेंटल इल चाइल्ड है,
ये बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये बच्चा पढ़ नहीं सकता, ऐसे खराब, ऐसे अनपढ़ बच्चे के लिए हमारी स्कूल में जगह नहीं है। लेकिन ये देखिए कि अगर माँ उस दिन वो लेटर की हकीकत पढ़ लेती तो आज थॉमस एडिसन वो ना होते जो कि आज वो है। माँ जानती थी कि मेरा बच्चे के अंदर वो काबिलियत है। मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे मार्क्स ऐसे हैं, साइंस में मैं आ नहीं सकता, मैथमेटिक्स मेरे लिए चैलेंजिंग है। ये आपकी काबिलियत है, आपका दिमाग कहता है। आपकी काबिलियत के अंदर अगर आप झांक कर देखें, जैसे कि पेंसिल के दो एस्पेक्ट्स हैं, आपके दो एस्पेक्ट्स हैं। अगर आप अपने अंदर झांक कर देखें तो आपके अंदर की आवाज चिल्ला चिल्ला कर रही है कि मैं कर सकता हूँ, मैं इतिहास बना सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं दुनिया को आगे लेकर जा सकता हूँ। इसी पेंसिल की तरह आप अपने अंदर के स्पार्क को जगाइए। और तीसरी चीज हमें पेंसिल से ये सिखाती है कि अगर पेंसिल की ये जो निब होती है, ये जो शार्पनेस निब होती है, अगर वो टूट गई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? आगे हम शार्प करते हैं। Until and unless you don't go through the painful situation, painful process, until and unless you don't bleed and sweat, you don't give anything, neither to your life, neither to others. पेंसिल की तरह अगर आप वो पेनफुल प्रोसेस से नहीं गुजरे, जिसको हम कुर्बानी बोलते हैं, कंट्रोलिंग अबाउट आवर डिजायर्स, हमारे नफ्स के लिए कंट्रोलिंग, हमारे बहुत सारे ख्वाहिशात होते हैं, जैसे कि घूमना, फिरना, खाना, मजे करना, 24 घंटे फोन में बैठे रहना, ये हमारे ख्वाहिशात हैं। ये ख्वाहिशात को मारना, कैसे मारना है? बंदूक लेकर नहीं, अपने नफ्स को दबा के, कंट्रोलिंग ऑफ डिजायर्स एंड पैशन टू द राइट एज, एक उम्र तक। उसके बाद आप जिए अपनी जिंदगी जब आप कुछ बन जाते हैं, लेकिन ये उम्र होती है एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरने की, एंड वो पेनफुल प्रोसेस आपको उसी जगह पर बिठाएगा जिस जगह आज जियाउल हसन बैठे। पेनफुल प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी आपका एग्जाम टाइम आने वाला है, तो एग्जाम्स में ज्यादातर डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। क्या है डिस्ट्रैक्शंस? ये डिस्ट्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो आपके गोल से बाहर आपको लेकर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता वक्त कैसे गुजर जाता है। वक्त रेत की तरह है, आप रेत को कभी मुट्ठी में लेकर देखिए। शायद आप जाए होंगे बीचेस में इधर उधर सब, आप रेत को लीजिए। अगर आप रेत को नहीं ले सकते, आप घर जाइए, आपके घर में जो नमक होता है, वाइट पाउडर, नॉट द क्रिस्टल्ड वन, द पाउडर वन, आप नमक को अपने हाथ में लीजिए और उसको मुट्ठी भर पकड़ने की कोशिश करिए। अपने हाथों से रेत और नमक निकलते जाएगा, ऐसे निकलेगा जैसे आपकी जिंदगी में वक्त निकलता है। ये 3 महीने उस रेत की तरह है। अगर आप इसको पकड़ लिए तो समझो पूरी जिंदगी आपके ट्रैक पर है। अगर वक्त आपके हाथ से निकल गया तो समझो पूरी जिंदगी आपके हाथ से निकल गई। तो डिस्ट्रैक्शंस की जब मैं बात करती हूँ, डिस्ट्रैक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि अभी मैं आपको प्रेजेंट एग्जाम्पल देना चाहूँगी। पहला एग्जाम्पल ये होता है डिस्ट्रैक्शन का। समझो डिस्ट्रैक्शन ऐसा होता है जैसे कि आप एक ड्राइवर सीट पर बैठे हैं और ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, आप जब गाड़ी चलाते हैं बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होता है। रास्ते में जो है कोई आते रहता है, कोई जाते रहता है, कोई बात करते रहता है, कोई नाच गाना होता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस होती रहती हैं। लेकिन जो ड्राइवर की सीट पर बैठता है, अगर वो डिस्ट्रैक्शन अपने गोल से हट गया, गाड़ी चलाते चलाते अगर पीछे मुड़कर गाड़ी चलाए तो क्या होता है? धमाका, एक्सीडेंट। क्यों होता है एक्सीडेंट? क्योंकि आप अपने गोल से हट गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। लाइफ में ऐसे ही आप एक ड्राइवर सीट पर बैठे हैं। Distractions leads to accidents and failures.
आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपका एक्सीडेंट होगा, आपका फेलियर होगा। आप सारे लोग एक ड्राइवर सीट पर बैठे हैं, प्रैक्टिकल चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक पक्का है, आप घर नहीं पहुंचेंगे। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। गाड़ी चलाते चलाते डिस्ट्रैक्ट हुए तो क्यों नहीं आप लाइफ को रिलेट नहीं करते? इट्स अ हाई टाइम आप डिस्ट्रैक्शन से हटिए। आपकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। दिमाग 10 जगह जाएगा जब आप पढ़ने बैठेंगे तो। मस्ती में जाएगा, छेड़खानी में जाएगा, इंटरनेट में जाएगा, मूवीज में जाएगा। अरे चलो बाहर जाकर आते हैं, आधे घंटे की हवा खाते हैं और 3 घंटे की खाकर आते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस है। अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस में आप लग गए तो आप अपने गोल को कैसा देखेंगे? मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे पढ़ना नहीं है, फिर क्या करना है आपको? कुछ तो होगा, तो वो गोल बनाइए, उसको अपना गोल बनाइए। अभी दूसरा डिस्ट्रैक्शन की मैं आपको एग्जांपल दूंगी। समझो मेरे पास पानी है या फिर जूस है। जब हम पानी पीते हैं, जूस पीते हैं या फिर कुछ भी घर में खाते पीते हैं तो हम वहां पर भी फोकस नहीं होते। हम जूस पीते हैं और अपना मैसेजेस चेक करते हैं, हम पानी पीते हैं किसी को फोन में बात करते हुए। तो सोचिए, इट्स नॉट अबाउट द जूस और इट्स नॉट अबाउट द वाटर, इट्स नॉट अबाउट द फूड व्हाट वी ईट। हाथ में प्लेट होती है, हाथ में बर्गर होता है, रोल होता है, चाय होती है, कॉफी होती है, लेकिन फोन में लगे रहते हैं। ना आपको उस कॉफी का मजा मिलता, ना आपको उस जूस का मजा मिलता, ना आप उसका कलर देखते, ना आप उस फोकस में। फोकस होना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू फेलियर। आप जो भी खाते हो पीते हो, आप हर चीज बाजू रख दीजिए। जरूरी नहीं है आपको नोटिफिकेशन टी 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 और आप उसको चेक करते बैठे। ये जो टी 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 होता है ना, ये आपकी जिंदगी का लाइफलाइन की घड़ी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। अरे पढ़ते बैठे, अरे टिक, अरे क्या ये, चलो ये देख लीजिए, फिर आप उसको रिप्लाई करेंगे। डिस्ट्रैक्शंस डिस्ट्रैक्शंस डिस्ट्रैक्शंस। गोल को लाइए। और जब मैं बात करती हूँ गोल की, क्या है आपका गोल? हाउ डू यू चूज ए गोल? गोल को कैसे चूज करना है? गोल को जब आप चूज कर रहे हैं, वो 10th में या पीयू में नहीं होता। आप घर जाइए और बैठकर सोचिए मैं किसमें एक्सपर्ट हूँ। जैसे कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो बचपन से ही आपको गैजेट्स में प्यार रहता है। आपको जो भी मैकेनिज्म्स होते हैं आपके आसपास, उससे आपको मोहब्बत होती है। जैसे कि मोबाइल खराब हो गया, आप खुद ठीक करने बढ़ गए। घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी पावर का प्रॉब्लम हो गया, आप वायर चेक करने बढ़ गए, आप बल्ब लगाने बढ़ गए। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर इंजीनियर है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बचपन से आपको बायोलॉजी से प्यार रहेगा, जानवरों से होगा, प्लांट से होगा। It's not something to discuss and speak and laugh. That's the fact. That's the psychology. आप साइकोलॉजी पढ़कर नहीं है, हंस रहे हैं, मैं साइकोलॉजी पढ़ के। तो डॉक्टर का भी ये होता है कि चीजों से मोहब्बत होती है, मतलब आप हेल्थ कॉन्शियस बहुत होते हैं। जिम जाना है, अपनी बॉडी बनाना है, डाइट लेना है। अरे मैं क्यों ऑयली नहीं खाता, मैं बाहर का नहीं खाता। अगर घर में किसी की तबीयत खराब है तो आप खुद टैबलेट्स लाकर देंगे। आप ये बखौर को ले सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल्स। पैर में दर्द है, आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, आप थोड़ा ये करिए, मसल्स रिलैक्स करिए। तो इसका मतलब आपके अंदर डॉक्टर है। आपका दिमाग बोलता है मेरे साइंस में 40 आए हैं, मेरे साइंस में 50 आए हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको जिंदगी में मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आएगा। Nobody will give you an invitation. Better you can do it. Self motivation. खुद से मोटिवेट होके खड़े, मैं कर सकता हूँ। अपने गोल को पहचाने। अगर इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं, तो बिजनेसमैन तो बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर। बचपन से ही आप पैसे में बड़े कंजूस हो, इसका मतलब आप बिजनेसमैन हैं। तोल तोल के खर्चा करते हैं, रोक रोक के खर्चा करते हैं, फजूल खर्चा नहीं करते, इधर उधर पैसे नहीं उड़ाते। इसका मतलब आपके अंदर बिजनेसमैन है, आप अकाउंट्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बैठिए, अपना होमवर्क करिए घर में कि आप इस स्ट्रीम को कैसे जाएं। इंशाल्लाह हम आर्ट्स, कॉमर्स
और बहुत सारे स्ट्रीम्स लाने वाले हैं अपने साथ। अगर स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ आईआईटी इंजीनियर और नीट है, नहीं, हम आपके लिए कॉमर्स भी लाने वाले हैं, आर्ट्स भी लाने वाले हैं। तो आप बनिए जो बनना चाहते हैं। हम तो फोकस करेंगे जिस काम के लिए आए हैं, आज नहीं तो कभी नहीं। सुधरना है, आज सुधरो। अगर आप ये सोचे कि हमारी जिंदगी है, हम कल सुधर जाएंगे, परसों सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे, वो वक्त नहीं आएगा। आज नहीं तो कभी नहीं। अब आखिरी बात ये आती है कि अपने फील्ड को कैसे चूज करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि 10th के बाद क्या, पीयू के बाद क्या, अगर मैं फेल हो गया, मार्क्स कम आ गए तो मैं क्या करूं, व्हाट। तो आपको 2 होमवर्क्स करने पड़ेंगे। एक, अपने अंदर देखिए क्या है, वो हो गया, और दूसरा, कन्विंसिंग योर पेरेंट्स, नॉट कंट्रोलिंग योर पेरेंट्स। कन्विंसिंग योर पेरेंट्स इज इंपॉर्टेंट, डोंट कंट्रोल देम, दे बेटर नॉट टू कंट्रोल यू। कन्विंस योर पेरेंट्स। जैसे कि आपके घर में ख्वाहिश होती है, बेटा तू डॉक्टर ही बनेगा, तू इंजीनियर ही बनेगा, तो आपको जबरदस्ती जबाकर करवाएंगे एंड यू विल बिकम ए फेलियर इंजीनियर या फिर फेलियर डॉक्टर। इंजीनियर बन भी जाए तो कोई भी टॉप आईटी कंपनी में काम नहीं मिलेगा, डॉक्टर बन भी जाए तो गुर्दे में क्या प्रॉब्लम है, हाथ करेंगे आप। तो कंट्रोल मत करिए, कन्विंस करिए आपके पेरेंट्स को। आपके पेरेंट्स को बैठकर बात करिए, अबू मेरे हाथ से इंजीनियरिंग नहीं होती। कन्विंस करिए पेरेंट्स को, आप बताइए कि मैं फलानी स्ट्रीम में अच्छा हूँ, मैं अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ, मैं अच्छा लॉयर बन सकता हूँ, मैं एडवोकेट बन सकता हूँ, मैं आईएएस में ज्वाइन होना चाहता हूँ, मैं मिलिट्री में ज्वाइन होना चाहता हूँ, मैं लेक्चरर बनूंगा, लेकिन मेरे हाथ से इंजीनियरिंग नहीं होती, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। कन्विंस करिए, आपके पेरेंट्स जरूर कन्विंस होंगे, लेकिन आप कंट्रोल करें तो वो कन्विंस नहीं होंगे। There's a major difference between the controlling and convincing. So convince your parents. And again, before ending my session, one quote to tell you, dear students, no pain, no gain. ये जाके अपने घर में इतना बड़ा बोर्ड पर लिख दीजिए, no pain, no gain। जब तक आप दर्द नहीं उठाते, जब तक आप पसीना नहीं निकालते, जब तक आप लीड नहीं होते, आप कामयाबी की सीढ़ी पर नहीं चल सकते। Thank you so much for your patience and to